अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि इससे पिछला सबक आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी, पढ़ लिया होगा। चलिए फिर आज शुरू करते हैं। जी जी जी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी रब्बी वहलुल इश्रह उक़दतम मिन लिसानी बिस्मिल्लाह यफ़क़हू क़ौली। तमाम लोग पढ़ लें अपने अपने रब्बी दिल में। इश्रह ली सदरी सल्ली अला महमद। देखिए सबक नंबर 4, ठीक है। इस सबक को ये कह रहे हैं रवा पढ़ें। रवा का मतलब क्या होता है? यानी हिज्जे नहीं करेंगे हम। जैसे ता जबर ता, ये हिज्जे के साथ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको ता ती तु पढ़ते हैं तो ये रमा हो जाएगा, ठीक है। तो रवा का मतलब समझ गए सब लोग? रमा किसे कहते जी। हैं? जब हम हिज्जे नहीं करेंगे तो वो रवा हो जाएगा, जब हम हिज्जे करेंगे तो वो रवा नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में ठीक पढ़ना। है। जी। हरकत की इसमें क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो बता रहे हैं कि हरकत की दुरुस्त अदायगी हो। ये हरकत जो होता है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, उसकी दुरुस्त अदायगी होनी चाहिए। यानी अगर हम पढ़ते हैं अल्हम्दु अल्हम्दु लिल्लाहि, तो अगर हम इसको पढ़ें अल हम दू लिल्लाहि, तो क्या यह दुरुस्त अदायगी है? गलत है। क्या गलत है इसमें? खींच हरकत को जल्दी पढ़ना, खींच कर नहीं पढ़ना। जी बिल्कुल दुरुस्त। हरकत को जल्दी पढ़ना है, खींच कर नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग कैसे पढ़ते हैं मीनल्लाजीना, तो यही असल में गलती है। तो यहाँ पे क्या दुरुस्त करना है, हमें हरकत को जल्दी पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। तब आगे जाकर अच्छे से पढ़ सकेंगे। दूसरी चीज यहाँ जी पे एक बताई गई है कि हरूफ करीबुस सौत। करीब मतलब करीब, सारे लोग जानते हैं करीब, ठीक है। सौत जी। मतलब होता है आवाज। असौत यानी आवाज, अरबी में कहते हैं असौत यानी आवाज, ठीक है। तो हरूफ करीबुस सौत यानी मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ कितने हैं? 16 हैं, ठीक है। इसमें हमें फर्क करना है। जैसे ता और ता, ये मिलते ता जुलते हरूफ, ता इसकी आवाज जो है ता सेम होती है। ता 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 मतलब बहुत ही दकीक फर्क है, बहुत ही हल्का सा फर्क है, जिसको हम कुरान पढ़ते वक्त, जब हम कुरान को रवा पढ़ते हैं, हिज्जे के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें ये गलतियां कहीं कहीं हो जाती है। कभी हम ता को ता पढ़ देते हैं और ता को ता पढ़ देते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। इसी तरह मिलते जुलते हरूफ क्या है, जा है, दाल है, या है, तो इन सब का ख्याल रखना है। तो वो कितने हैं? हरूफ करीबुस सौत कितने हैं? 16 हैं। तोल 16 हैं, ये देख लें। ता क़ा एक जैसे हैं, जा दाल वा ये एक तरह है, सा सीन ज़ा स्वाद ज़ा हो गया, दाल और वाद यूं तो अलग अलग पढ़ेंगे तो दाल और जाद ये दोनों लग रहा है अलग अलग है, लेकिन आप इसी को पढ़ेंगे वलद्दालीन। वलद्दालीन कोई पढ़ रहा है तो उसमें वलद ज़ाल वलद्दालीन 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 वलद्दालीन, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बात को हमें ख्याल रखना है उस वक्त जब हम कुरान को पढ़ेंगे। तो चलिए कोई आगे बढ़े और ये रमा पढ़कर दिखाए मुझे। ता ती तु ता ती तु त त ति तु, ता ती ता ये अब ती ति जो तु। निकाला आपने तो ये वाला ति निकल गई आपकी। फिर से ख्याल करें हाँ, इसको। मेरे को भी लगा। हम्म। ता ती तु। चले पढ़ते रहे पढ़ते रहे। वा जी। जी ज़ा जी जु जी नहीं जी, सीटी की आवाज पैदा करें यहाँ, जी ज़ा करीबुस सौ, जी 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 जू, जी जु ठीक ज़ा है। जी ज जु अब देखिए आप यहाँ पे जा कर दे रहे हैं इसको, जा को जा कर दे जा रहे हैं, इसका ख्याल रखें। जा ज कहाँ? जबान ज़ा जा को, ज़ा जबान को, जबान बाहर जबान, निकाल के। हाँ हल्की सी बाहर निकालें, जबान को सटाएं दांत में। ज ज़ा ज
ذ ذ ذी दो। ज़ी, बहुत बढ़िया। ज़ू, आगे का कोई और पढ़े। ज़ो, ज़ी, ज़ू, ज़ 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 ज़ी। सा, ज़ो, ज़ो, ठीक है। ज़ी, ज़ू, अब देखिए जी जी में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इसको सही सा, करें। जी जेर वाले में थोड़ा जी। कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग को दुरुस्त ज़ी, करने के लिए है, जब मतलब जितनी प्रैक्टिस ज़ी, करेंगे ये प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। आप यही नहीं कि इस क्लास में जी रहें यहाँ 40 मिनट देख लें जी और उससे आ जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बाद में प्रैक्टिस जी करते जी। रहें, जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करते रहें। चलिए आगे। दो सा, जी। सी, सू, स सी सु। सा, सी, सू, बेहतर। आगे कोई और पढ़े। सा, सी, स सू, यहाँ 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 सीटी की आवाज पैदा करे। स, ये क्या है, हरूफ सफीरिया सा, में से है, यानी स सीटी पैदा करना है। स सी सु। सी, सो, पढ़िए। सी, सू, बेहतर है, कोशिश करें और अच्छा हो जाएगा। स सी सु। इसको मोटा पढ़ना है, ये हैवी वर्ड है। स स सो, स। सो, स सो, स सी, सू, बेहतर। सू, द दी दु। आगे कोई पढ़े। रो री रू। रो, 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 जी, जू, इसका ख्याल रखें, कहाँ से निकलता है ये, जबान के सिरे से। जबान के वाद किनारे। में और वा में फर्क रखना है आपको, ठीक है। सिरे सिरे को सटाइए, मसूड़ों में। तो वा वा वा। रो, री, रो, 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 री, वलद्दालिन वलद्दालिन। दाल चलिए आगे, रो, जल्दी जल्दी पढ़ें, यहाँ मुश्किल है वहां मैं का, खुद बता की, देता हूँ। कु, ई उ। हम्म। ये जो दा पो, है और दा है, पो, ये दोनों में पो, सिमिलैरिटी पो, कहाँ है? दाल और वाद में, इसीलिए तो मैंने हाँ, पहले बताया कि अलग अलग पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी नहीं दिखेगी आपको, इसीलिए मैंने पहले बताया था, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे। जैसे आप दाल कुरान का और कोई वाद एग्जांपल दीजिए। ये पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको ज्यादा सिमिलरिटी नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप वलद्दालिन, आप जो है बाहर के कारी को सुने, अरब के कारी को सुने, उसमें आप वो पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि वो दाल पढ़ रहे हैं। वलद्दालिन 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 वलद्दालिन। बताइए फर्क समझ में आ रहा है। वलद्दालिन 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 मतलब वलद्दालिन। समझ में आ रहा तो है। हजरत यानी मखरज हाँ वो सही हाँ, निकाल। ये बात आपने अभी बताई जी जी। पहले भी बताया हूं मैं अभी, दाल और ज़ाद को जी जी जी। अलग अलग पढ़ने से पहले मैंने बताया। जी, क्या कह रहे थे। यानी वो मखरज सही निकालती हो, लेकिन अपने को ऐसा कंफ्यूजन होता कि वो दाल कंफ्यूजन हो। निकालती। जी, असल में इस ज़ाद को कहा ही गया है कि ये दोनों के लिए मुश्किल वर्ड है। अरब वाले अरबी तो जानते हैं ना, लेकिन उनके लिए भी ज़ाद निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो पढ़ते हैं ज़ाद है लेकिन दाल की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। मतलब ऐसा कि वो दौलीन, यानी हाँ, तो इतना जबान ज्यादा तो लग वो रही। मतलब मोटा पुर पढ़ देते हैं या फिर इस तरीके से निकालते हैं कि समझ में नहीं आता है। हमारी जबान असल में टूटी हुई है, इसीलिए आपको वाज़ेह फर्क समझ में आ रहा होगा। वलद वलद्दालीन वलद्दालीन। और माइक भी होता है तो उसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। वलद्दालीन, इसीलिए मैंने कहा कि ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं जब आप मिलाकर पढ़ेंगे इसको, तो ठीक है। तो अगर अपन हजरत अगर अपन पास्ट में अगर पढ़ रहे तो वहाँ पे वाला दौलीन या फिर वाला दौलीन निकल जाता है, तो वो अदायगी हो जाएंगी या नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी। आप देखें ना, दोनों का मखरज अलग है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप अगर जबान देखेंगे कि जबान का सिरा जो है हमारे, ये सिरा जो है, इसको अगर हम मसूड़ों में सटाएंगे, या तो दाएं जानिब या बाएं जानिब से निकालेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। आप पढ़ें वाद वाद, तो उसमें सटाने की कोशिश तो करें। अगर आप नहीं सटाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कि वो चेंज होकर दाल में चला रो, जाएगा।
ठीक है। जी। और दाल का मखरज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, सामने से निकलता है ये। कहाँ से? जबान की सामने से नोक बात। और सनाया उलिया की जड़ से। तो इसका सामने मखरज है और इसका हाँ सिरे से मखरज है। तो आप मखरज को ख्याल में रखेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि मखरज को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो जब इस चीज का ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो सही अदा होगा। ठीक है। अब आवाज कैसी आ रही है बाहर, अ, उस पर डिपेंड नहीं अच्छा, करेगा इसमें कि आप मेरा क्या एक निकाल। क्वेश्चन है जी अनवर साहब, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। जी फरमाइए। जैसे कुरान को देख कर पढ़ रहे हैं हम, तो जी ये तो मैं समझ गया कि हाँ अच्छे से पढ़ना है और देख के समझ में आ भी जाएगी। लेकिन व्हाट इफ के मेरे को वो सूरह याद है, मेमोराइज्ड है, लेकिन को इनहेरेंटली फिर मेरे को वर्डिंग एक्चुअल पता नहीं ना है कि हाँ किस टाइप से वर्ड फ्लो हो रही है, तो इसीलिए तो कहा मतलब जाता है ना ये बार बार बैक ऑफ पढ़िए द माइंड कुरान में को। कैसे। इसीलिए कहा जाता है बार बार कुरान को पढ़िए। समझ रहे हैं आप? जी जी। बार बार पढ़ेंगे तो ये जहन में आ जाएगा कि ये वर्डिंग क्या है, ये वर्डिंग क्या नहीं है। ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे अगर आप बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसमें मतलब टी साइलेंट होता है, कहीं पे कुछ साइलेंट होता है, तो उसको हम हाँ कैसे हाँ, समझते हैं? करेक्ट करेक्ट। देख कर ही जैसे समझते हैं ना। साइकोलॉजिकल। यस। जी 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 जी। तो उसी तरह इसको भी उसी तरह, इसका कोई कायदा रूल नहीं है। ठीक है। जितना पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उतना ज़्यादा फायदा होगा। चलिए। करेक्ट कॉफ। करेक्ट। चलिए पढ़िए कोई। ऑफ टी। आप नहीं, रमा रमा। अ टी प टू। प अ ति। टी हरकत को खींचते नहीं है। प ति पु। अ है ही हु। हम्म। अब देखिए यहाँ सिमिलरिटी आ जा रही है थोड़ी सी, लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, इसको लाइट लेना है, यानी ज्यादा जोर नहीं लगाना है इसमें। है अल्हम्दु, यहाँ पे ये वाली हा है तो इसमें थोड़ा सा जोर देंगे हम तो अच्छे से निकल पाएगा। अल्हम्दु हमदो। लिल्लाही, लिल्लाही नहीं, लिल्लाही। तो इसका ख्याल रखना है पढ़ते हुए। चलिए। हाँ, टी है टू। हु, अ टू। हम्म, निकाले। अ टी टू। फिर आ, आप खुद कहते हैं कि हरकत को नहीं खींचना है, फिर हरकत को खींच देते अ हैं। टी टू। अ अ टी इ टू। उ। अब आइन अ निकालें। टी अ टी आ आ अ आ टी इ टू। उ। अ हाँ टी आ। जैसे अगर इसमें अलिफ लगा दें हम और इसको साकिन कर दें, फिर निकालें। आ इय्याक ना इय्याक नअबुदु नअबुदु। इय्याक नअबुदु। हम्म। इय्याक नअबुदु। आ इ उ। इय्याक चलिए नअबुदु। आगे। ये कौन से हुरूफ कहलाए जाते हैं? ये किस हुरूफ में आता है? हुरूफ मुस्तालिया या हुरूफ इस्तिअला, है ना? तो ये मुस्तकिल। हमेशा हर हाल में पुर पढ़ा जाएगा, यानी मोटा पढ़ा जाएगा। तो सी खु। आगे। अ टी टू। अ टी टू। ब बी बू। टू। न नी आगे देखिए। टी टू। टी बेहतर। टू। व। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको होंठ गोल करना है। व व व। वी। वाव का क्या मखरज है? दोनों होंठों की गोलाई। दोनों होठों की गोलाई। अब यहाँ होंठ गोल करना है आपको। व वी वु। और इसमें व डबल गोल वी हो जाएगा, यानी कि एक तो वाव है और दूसरा क्या है, इस पे पेश है ना? पेश भी जब पढ़ते हैं तो होंठ गोल हो जाता है हमारा, और बाकी वाव है। तो व वी वु वु। बेहतर। पढ़िए। प पी ठीक है। प टी ल ली लू न नी नु र हम्म। री। र र नहीं, र नहीं, र नहीं, क्या कहा था? र पे जब जबर हो तो वो पुर होगा, मोटा होगा। र र र री रू र
री री। रो अब यहाँ देखिए रो जेर है तो ये पतला रो होगा। री री रो खींच क्यों रहे हैं, री क्यों कह रहे हैं? और री, रू, री रू पेश है, री पुर होगा। रो फिर से पढ़े, तमाम रो लोग पढ़े ये तीन। रो और री री, रो और री, एकदम से जज्बात बदल देना है, रो समझ रहे हैं? और री, रू, री रू ये जज्बात बदलने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि बारिश रा पे जब जबर हो, रा पे जब जबर हो या पेश हो तो उसे पुर पढ़ेंगे। आप कह रहे थे ना कि ये फुल 7 वर्ड पढ़ेंगे। हैं, इसको हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है, तो उसमें से एक रा है। रा कभी पुर और कभी बारीक पढ़ा जाता है, तो उसका क्या, उसकी क्या शक्ल होती है? रा पे जबर हो या पेश हो तो उसे पुर पढ़ा जाएगा। तो जज्बात बदलने के लिए मैं अच्छा इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ जेर आ जा रहा है, तो एकदम से नहीं बदलेंगे तो फिर गलती हो जाएगी, री पढ़ देंगे आप, इरजिई पढ़ देंगे, इरजिई, इरजिई। इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए बार बार मैं इसी की मिसाल देता हूँ, इरी इरजिई, जी इरजिई। ठीक है, क्योंकि यहाँ इरी पे जी रा साकिन से पहले क्या है? जेर है। ठीक है, तो इसीलिए जज्बात बदलिए। और री, रू, री रो रू ज री जी रू जू ज श शी शु या या उ ये, ये यू। यू उ बेहतर। यू यू ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, तनवीन। सबक नंबर 5 क्या है हमारा? तनवीन। ठीक है, अब तनवीन किसे कहते हैं? दो जबर, डबल दो डबल जबर, दो डबल जेर, पेश पेश को दो जेर और दो पेश को क्या कहेंगे हम? तनवीन। तन्वीन ठीक है, तनवीन क्या होता है असल में? ये कह रहे हैं तनवीन नून साकिन होता है। नून साकिन क्या होता है? ये नून है, इसके ऊपर ये जज्म लगा और उसके दीजिए, ये ऊपर क्या हो गया? साकिन ये क्या हो नून गया? साकिन नून साकिन हो गया। साकिन नून तनवीन क्या साकिन होता है असल में? तनवीन होता है नून साकिन। नून ठीक है, तो दो चीज हाँ समझ गए। मैं असल में यहाँ पे मोटी मोटी बात और जो तजवीद के लिए ज्यादा वो है, बाकी चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है? दो जबर दो पेश को, दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। एक चीज यहाँ याद रखने की है। दूसरा क्या है? तनवीन क्या होता है? तनवीन नून साकिन होता है, और नून साकिन आप तमाम जानते हैं ये क्या है? नून साकिन। ठीक है, जैसे नून अन, साकिन तो अलिफ के ऊपर दो जबर है, यानी हमजा के ऊपर दो जबर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अन। तो ये, इसको किस तरह लिखा जाएगा अगर बताने के लिए, तो किस तरह? इस तरह, अन। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अन यानी अन, जी है ना? दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं? आवाज एक तरह निकल रही है ना? आप या हमजा दो जबर अन पढ़ें, या हमजा और नून जबर अन अलिफ और पढ़ें, नून पढ़े दोनों सेम है। ठीक है, तो तनवीन असल में होता क्या है? जी तनवीन होता है नून साकिन। ठीक है, अब तनवीन की हिज्जे कह रहे हैं ये किस तरह करना है, तमाम लोगों को आता है। जैसे कहेंगे अगर मीम दो जबर मन लिखा हुआ है, तो पहले पढ़ेंगे मीम दो जबर, इसी को इस तरह लिख दिया है इन्होंने, मन। ठीक है, तो आसान है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब कह रहे हैं क्या? जबर की तनवीन के बाद कहीं अलिफ और कहीं या लिखा जाता है, हिज्जे करते वक्त उसका नाम ना ले। ये कह रहे हैं ये जो ता दो जबर तन है, ठीक है, उसके साथ ये अलिफ जुड़ा हुआ जी है, तो ये कह रहे हैं कि ता दो अलिफ जबर तन ना पढ़ के सिर्फ ये कह दें आप कि ता दो जबर तन। ठीक है, ये सिंपल है, समझ गए? और कहीं पे तनवीन के साथ या आता है एक्स्ट्रा में, मैं बता रहा हूँ अभी, वो कहाँ है? यहाँ है। जैसे ये देखिए, दाल दो जबर दन है, लेकिन उसके बाद या है। अब देखिए कुरान में कहीं आपको मिलेगा हुदन, ऐसे लिखा होगा वो, हुदन। हुदन ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हम, ला रैब फी हुदन के बाद ही है वो हाँ हुदन ठीक लिल है, मुत्तकीन। अब कहीं पे क्या है? इसका कुरान में रीजन बहुत कुछ सारी जगह इस तरह आएगा। ठीक है, वो कायदा है, ता अलिफ दो जबर पढ़ेंगे तब भी तन होगा, या ता दो जबर पढ़ेंगे तब भी तन होगा, तो बात तो बराबर है। तो आप या तो इस एक्स्ट्रा अलिफ को हम्म, पढ़ें और या तो ना पढ़ें। ठीक है, इट्स ओके। जी चलिए पढ़ लीजिए। ता दो तो जबर ता तो ता दो जेर ती
ता दो ता पेश दो तुन, जेर, क्या पढ़ा आपने? तन, ता ता दो जेर तिन, ता दो जबर तन, जबर तन, समझ रहे हो आप? जो ऊपर होता है वो जबर, जो नीचे वो जेर। तो ता दो जेर। तिन, हम्म। ता ता दो पेश तुन, ठीक है, आगे। तो दो जबर तन, तन। तो तन, ख्याल रखिए हरूफ। तन, कौन सा हरूफ है ये? हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे पूर पढ़ेंगे, ख्याल रखिए इसका। ता दो जबर तन, तन, तन। ता दो बहुत जेर हो गया। तिन, ता दो पेश तो दो तुन। जेर हम्म। तो दो जेर तिन, तिन। तो अब तिन, दो तिन, मोटा करने की कोशिश करें। तो दो पेश तुन, ठीक है, कोई और पढ़ ले, तुन, जल्दी जल्दी। हुजर, ब दो जबर हो गई, जन। जा ब दो जबर जन। ब सा दो जबर जन। ठीक है। सा दो जेर जिन। दा हम्म। दो पेश जुन। जुन। दाल दो जबर जुन। दाल हम्म। दो जबर तन। दाल। फिर दाल दाल, पहले तो दाल निकालने। दाल दो जबर रन, रन। हम्म। दाल दो जबर दन। ठीक है। दाल दो जेर दिन। हम्म। दाल दो पेश दुन। बहुत बढ़िया, चलिए आगे। और बा दो जबर बन, दा हम्म। दो जेर दिन, हम्म। दा दो पेश दुन, हम्म। सा दो जबर सा। सन, सा, देखिए सन नहीं सा कहना है आपको। सा। सा। सा दो जबर सन। सा सन, सा जो दो गलतियां दो होती है जेर उसको करेक्ट सिन। किया करें आप लोग खुद, ठीक है, यानी कि जी, अपने से पढ़ लिया करें उसको। सा दो जेर सिन, सा दो सिन, जेर, सा दो जेर, इसमें बिल्कुल भी सीटी नहीं सा पैदा करनी दो है आपको। जेर सा दो सिन, जेर सिन। सा दो हम्म। जेर सिन, हम्म। सा दो पेश सुन, बहुत बढ़िया। सीन दो जबर सन, सीन दो जेर सिन, सीन दो पेश सुन, बेहतर। शौद दो जबर सन, शौद दो जेर शिन, शौद दो पेश सुन। बेहतर, आगे कोई पढ़ ले, रुकैया। दा, दा, दाल दो जबर दन, दाल दो जेर दिन, दाल दो पेश दुन, रॉ दो जबर रन, रॉ वन। दो जेर रन, हम्म। रॉ दो जेर विन, रॉ दो पेश रुन। बेहतर। अब जल्दी जल्दी कोई पढ़ ले या मैं पढ़ देता हूँ, बाकी जो मुश्किल वर्ड होंगे उससे आप लोगों से पढ़वाऊंगा, ठीक है। काफ दो जबर कन, काफ दो जेर किन, काफ दो पेश कुन। म्यूट करके आप सब लोग अपने तरफ पढ़ें, ठीक है, ताकि माइक में अच्छा रिकॉर्ड हो जाए, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे लोग म्यूट कर लें और पढ़ते रहें वो जो मैं दोहरा रहा हूँ। कॉफ दो जबर कन, कॉफ दो जेर किन, कॉफ दो पेश कुन। यहाँ ख्याल रखना है, कन में ये हल्का वर्ड है और ये हेवी है, ठीक है, ये लाइट और ये हेवी, तो इसमें ख्याल रखना है। कन और कन, कन, कन। हा दो जबर हन, लाइट वर्ड। हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन। अब यहाँ हेवी आ गया। हा, हा दो जबर हन, हा दो जेर हिन, हा दो पेश हुन। हमजा दो जबर अन, अन। हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन। आइन दो जबर अन, अन। चलिए इसको कोई पढ़ ले आगे, थोड़ा सा मुश्किल है ये। आइन दो जबर अन। आइन दो जबर बेहतर। अन, आइन दो जेर आइन इन। दो जेर आइन दो पेश आइन उन। दो पेश बेहतर। उन। बॉबी। खा दो जबर खन, खा दो जेर खिन, खा दो पेश खुन। बेहतर, पढ़ते रहें। गॉइन दो जबर गन, गॉइन दो जेर गिन, गॉइन
दो पेश गुन। ठीक है, नोट कर ले। बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन। मीम दो जबर मन, मीम दो जेर मिन, मीम दो पेश मुन। वाव, वाव, होंठ गोल हो रहा है आप लोगों का। वाव दो जबर वन, वाव दो जेर विन, वाव दो पेश वुन। वुन, उन नहीं, वुन। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वुन को उन पढ़ देते हैं। जब कुरान में पढ़ेंगे तो वुन का ख्याल रखना है, वुन आगे को फेंकना है, वुन, उन नहीं, वुन। वुन, वाव दो पेश बुन। तो इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लेंगे। फा दो जबर फन, फा दो जेर फिन, फा दो पेश फुन। लाम दो जबर लन, लाम दो जेर लिन, लाम दो पेश लुन। नून दो जबर नन, नून दो जेर निन, नून दो पेश नुन। रा, ये रा, रा, रा दो जबर रन, मोटा पढ़ना है, जबर है। रा दो जेर रिन, रिन, रिन पतला। रा दो पेश रुन। जीम दो जबर जन, जीम दो जेर जिन, जीम दो पेश जुन। जुन, जुन नहीं, जुन। जा नहीं निकालना है, जाल नहीं निकालना है, जीम, बीच जबान बीच तालु, जुन। शीन, शीन, गर्म भाप आए, मुंह से गर्म हवा निकले तो समझ जाइए शीन अदा हो रहा है, वरना वो सीन अदा हो जाएगा। तो शीन दो जबर शन, शीन दो जेर शिन, शीन दो पेश शुन। यन, या दो जबर यन, या दो जेर यिन, यिन, इन नहीं, यिन। जैसे यहाँ गलती करते हैं, वाव दो पेश वुन को उन पढ़ देते हैं, उसी तरह यहाँ या दो जेर यिन की जगह इन पढ़ देते हैं कुछ लोग। तो उसका ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बार बार वीडियो देखकर। या दो पेश युन, युन। ठीक है, समझ गए? जी। यहीं तक रहने दे। जी। तो बताइए हरूफ मुस्तालिया कितने हैं? सात। सात। कौन कौन से? खो, ख ख, सोद, सद, सोद, ضاد, ط, सोद, ض, ग غين, قاف। बेहतर। कौफ। उसको मिलाकर अगर पढ़े तो वो क्या लिखा जाएगा? खुसवा जोक्तिन क़िज़, खुसा जोक्तिन ज़गतिन। क़िज़ हम्म, ज़गतिन तिज। बहुत क़िज़। बेहतर। ठीक है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह की प्रैक्टिस किया था आप लोगों ने, मैंने जो कल जी। पढ़ाया था। जी जी। चलिए सुनाइए। सबसे बिस्मिल्लाह। ऊपर अऊज़ु बिल्लाह भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रमा पढ़िए, रजीम। रमा पढ़िए अच्छे से तजवीद में। अऊज़ु बिल बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब पूरा मिलाकर पढ़िए एक साथ, एक सांस में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम्म, सही है। पढ़िए पढ़िए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन नहीं, फिर से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लग रहा है कि आलमीन, क्या सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है या मुझे लग रहा है? जी नहीं, मुझे आलमीन, भी ऐसे। पहले है ना? आलमीन आ रहा था, अब सही आ हम्म, रहा अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उसमें आलमीन आ रहा है कि नहीं बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो कितना फर्क है, आलमीन, आलमीन। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए फिर से पढ़िए एक जी बार। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन, यहाँ पे आपको बार बार आलमीन की प्रैक्टिस करनी है क्लास के बाद। जी। आलमीन। चलिए आगे। अर्रहमानिर्रहीम। हम्म, मालिकी यौमिद्दीन।
चलिए अब कोई दूसरा पढ़े जल्दी। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याक नअबुदु व पूरा इय्याक अल्हम्द, नस्तईन। अल्हम्द से पढ़िए ना। अच्छा, शुरू से ही। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन बेहतर। चलिए अब इय्याक आगे, नअबुदु व बस इय्याक इतना ही पढ़ाया था मैंने। जी। अच्छा। 3 आगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم फिर الدين से मालिकी। مالك يوم الدين बेहतर। चलिए नेक्स्ट। चलिए, इधर नमाज का वक्त हो गया, ठीक है, जा मैं सकते चलता हैं। हूँ। बहुत ओके। शुक्रिया लेकिन आपका, अल्लाह आपको ठीक है जज़ाए ठीक है। खैर दे, यू आर डूइंग सम चलिए ग्रेट चलिए। वर्क। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक्स। चलिए पढ़िए पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين बहुत बेहतर। أعوذ بالله من الشيطان हमको, الرجيم मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि आप एक साथ मिला दे रही हैं। आऊ को एकदम अलग अलग पढ़ें, हमजा अलग, आइन अलग। चलिए। आऊ, أعوذ आऊ, بالله आऊ। हम्म। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रहीम, الحمد लास्ट वाली जो हा है वो कम निकल रही है, प्रैक्टिस करेंगे इसका आप अच्छे तरीके से। चलिए आगे। الحمد لله رب العالمين आलमीन, आपका الرحمن भी हल्की सी आवाज़ यहाँ पे आलमीन सी आ रही है, यानी हमजा और आइन हो जा रहा है, ठीक है। तो आप भी इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन नॉट आ, हल्की सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे। الحمد لله رب العالمين الرحمن अर्रा, الرحيم रा पुर कीजिए, अर्रा। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين बहुत बेहतर। कल सब लोग इसका तर्जुमा भी देख लेंगे, ताकि नमाज में पढ़ें तो मीनिंग के साथ पढ़ें, तब मज़ा आएगा नमाज पढ़ने में।